जब भी जिंदगी की भागदौड़ में मन थक जाता है, जब बाहर की आवाजें इतनी तेज हो जाती है कि अपनी ही इनर वॉइस सुनाई नहीं देती, तब इंसान किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो उसे शांति दे, क्लैरिटी दे और सही दिशा दिखाए। इसी तलाश में सदियों पहले एक रोमन सम्राट ने अपने मन के लिए कुछ शब्द लिखे थे। वो शब्द किसी को पढ़ाने के लिए नहीं थे, नहीं फेम के लिए, बल्कि खुद को समझने, खुद को संभालने और खुद से बात करने के लिए थे। उन्हीं शब्दों को आज हम मार्कस ऑरेलियस की अमर कृति मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहाँ हम उन शब्दों को आसान हिंदी में समझते हैं जो आपकी सोच को गहराई देते हैं और आपके जीवन को एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। मेडिटेशंस कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये एक साइलेंट गाइड है जो बिना शोर मचाए आपको सिखाती है कि कंट्रोल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है और इनर पीस कैसे पाई जाती है। ये किताब आपको दुनिया बदलने की नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने की ताकत देती है। इस चैनल का मकसद आपको मोटिवेशनल कोट सुनाना नहीं है, बल्कि उन विचारों के पीछे छिपे इमोशंस, स्ट्रगल्स और सच्चाइयों को सामने लाना है जिनसे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। मार्कस ऑरेलियस हमें बताते हैं कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से पैदा होते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो लाइफ को सिर्फ जीना नहीं, बल्कि समझना चाहते हैं, जो एंगर, फियर, एंजाइटी और कंफ्यूजन से बाहर निकलकर क्लैरिटी और बैलेंस की ओर बढ़ना चाहते हैं। यहाँ हर वीडियो एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको थोड़ी देर के लिए इस नॉजी वर्ल्ड से बाहर निकालकर आपके इनर वर्ल्ड से जोड़ देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच मजबूत हो, आपका मन शांत हो और आपका नजरिया गहरा बने, तो मेडिटेशंस की ये जर्नी आपके लिए है। तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। चैप्टर 1, कृतज्ञता और जीवन से मिली सीख। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, जिसके एक आदेश से सेनाएं चल पड़ती है, लेकिन फिर भी वो रात के सन्नाटे में बैठकर अपने दिल से बात करता है। कोई ताज नहीं, कोई दरबार नहीं, सिर्फ एक शांत मन और कागज पर उतरते हुए विचार। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस की शुरुआत यही से होती है, अहंकार से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से। यह हमें चौंकाता है, क्योंकि आमतौर पर हम ताकत को गर्व से जोड़ते हैं, लेकिन यहां ताकत विनम्रता के साथ खड़ी दिखाई देती है। मार्कस अपने जीवन की शुरुआत उन लोगों को याद करके करते हैं जिन्होंने उन्हें इंसान बनना सिखाया। एक ऐसा राजा जो ये मानता है कि वह जो कुछ भी है दूसरों की वजह से है। पिता से मिला डिसिप्लिन, माँ से मिली सिंप्लिसिटी, गुरु से मिला पेशेंस और दोस्तों से मिली सच्चाई। ये पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा अनुभवों से भरा इंसान हमें धीरे से समझा रहा हो कि सक्सेस अकेले नहीं बनती, उसके पीछे अनगिनत अनदेखे हाथ होते हैं। हम अक्सर अपनी जीत का श्रेय खुद को दे देते हैं, लेकिन हार का बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। मार्कस हमें आईना दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने कभी उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने तुम्हें गिरने से पहले संभाला? इस हिस्से की सबसे गहरी भावना यही है कि ग्रैटिट्यूड कोई फॉर्मल शब्द नहीं, बल्कि एक इनर स्टेट है। मार्कस सिखाते हैं कि जब इंसान आभारी होता है तो उसके भीतर शिकायत के लिए जगह कम पड़ जाती है। आज के समय में जहां कंपैरिजन हमारी आदत बन चुकी है, वहां ये सोच दिल को छूती है कि हमें जो मिला है वही हमारी असली पूंजी है। एक टीचर की डांट, एक दोस्त की सच्ची सलाह, माता पिता की चुपचाप की गई कुर्बानी, ये सब लाइफ की वो इनविजिबल गिफ्ट्स है जिन्हें हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते। मार्कस ऑरेलियस की भाषा में कोई बनावटी विजडम नहीं है। उनकी बातों में एक ऑनेस्ट इमोशन है, जैसे वो खुद को याद दिला रहे हो कि पावर टेम्पररी है, लेकिन वैल्यूज परमानेंट है। वो मानते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए बड़े भाषणों की जरूरत नहीं, बल्कि अच्छे लोगों से सीखी हुई छोटी छोटी आदतें ही काफी है। यही वजह है कि ये किताब प्रीच नहीं करती, बल्कि कनेक्ट करती है। पढ़ते हुए ऐसा लगता है
जैसे कोई डायरी हमारे हाथ लग गई हो, जिसमें लिखे शब्द आज भी जिंदा है। ये हिस्सा हमें ये भी सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि कैरेक्टर बनाने के लिए जरूरी है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसने जो कुछ सीखा है वो दूसरों की वजह से है, तो उसके भीतर एरोगेंस पनप ही नहीं पाता। मार्कस का ये नजरिया आज के फास्ट और ईगो ड्रिवन वर्ल्ड में और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, जहां हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है लेकिन ग्रैटिट्यूड देना भूल जाता है। मेडिटेशंस की शुरुआत हमें किसी ऊंचे लक्ष्य की बात नहीं सिखाती, बल्कि एक सच्चे इंसान की तरह जीने की याद दिलाती है। ये हमें बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर शोर में नहीं, बल्कि शांति में मिलती है। अगर इंसान अपने जीवन की नींव कृतज्ञता पर रख दे, तो ऊपर खड़ा हर सपना ज्यादा स्थिर और सच्चा बनता है। यही इस शुरुआत की आत्मा है, एक राजा की कलम से निकले हुए वो शब्द जो आज भी हमारे दिल को छू जाते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने की ओर धीरे से धकेलते हैं। चैप्टर 3, मन की शांति और आत्मसंयम। जब इंसान की जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट सा रहा होता है, तब असली सवाल पैदा होता है, क्या शांति हालात से आती है या सोच से? मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस हमें इसी सवाल के बीच खड़ा कर देती है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया पर शासन करता था, लेकिन फिर भी अपने मन को शांत रखने के लिए रोज खुद से बातें लिखता था। ये सोच अपने आप में बहुत गहरी है, क्योंकि अगर एक सम्राट को भी इनर पीस की जरूरत थी, तो हम जैसे आम इंसानों की बेचैनी कितनी स्वाभाविक है। यहाँ मार्कस हमें ये महसूस कराते हैं कि मन की अशांति का कारण दुनिया नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा तरीका है। लोग कुछ कहते हैं, परिस्थितियां बदलती है, चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती और हम टूटने लगते हैं। लेकिन मार्कस की आवाज बहुत शांत है, ऑलमोस्ट विस्परिंग, कि हर एक्सटर्नल केओस के बीच भी इंसान अपने भीतर एक स्थिर जगह बना सकता है। वो जगह जहां गुस्सा टिक नहीं पाता, जहां डर ज्यादा देर नहीं रुकता और जहां आत्मसंयम धीरे धीरे एक स्ट्रेंथ बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें बिना वजह अपमानित कर देता है, कोई हमारे भरोसे को तोड़ देता है, या जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। उस पल मन चाहता है रिएक्ट करने का, चिल्लाने का, सब कुछ छोड़ देने का। मार्कस ऑरेलियस वही रुकने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन खुद को संभालना असली शक्ति है। आत्मसंयम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये वो साइलेंट पावर है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है। ये सोच हमें सिखाती है कि गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाता है, सामने वाले को नहीं। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, बल्कि वर्तमान को जहर बना देती है। मार्कस मानते हैं कि हमारा मन उसी रंग में ढल जाता है जैसा हम सोचते हैं। अगर सोच नकारात्मक है तो जीवन भारी लगेगा, अगर सोच साफ और शांत है तो कठिन हालात भी मैनेजेबल लगने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि डेली प्रैक्टिस है। खुद को बार बार याद दिलाना कि हर बात पर्सनल नहीं होती, हर चोट जानबूझकर नहीं दी जाती। मार्कस ऑरेलियस ये भी स्वीकार करते हैं कि मन को शांत रखना आसान नहीं है। ये एक युद्ध है, लेकिन बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की अव्यवस्था से। हर दिन, हर पल हमें डिसाइड करना होता है कि हम अपने इमोशंस के गुलाम बनेंगे या उनके ऑब्जर्वर। जब इंसान ये सीख लेता है कि थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन वो खुद थॉट्स नहीं है, तब एक अजीब सी फ्रीडम महसूस होती है। वही फ्रीडम जो सच्ची शांति की शुरुआत है। ये दर्शन हमें ये भरोसा देता है कि भले ही हम सब कुछ कंट्रोल न कर पाए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा चुन सकते हैं। और जब हम प्रतिक्रिया की जगह समझ को चुनते हैं, शोर की जगह शांति को चुनते हैं, तब धीरे धीरे जीवन हल्का लगने लगता है। मार्कस ऑरेलियस के शब्द किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक थके हुए दोस्त की तरह लगते हैं, जो बस इतना कह रहा है, शांत रहो, तुम सोच से ज्यादा मजबूत हो। यही मेडिटेशंस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाती, बल्कि दुनिया में रहते हुए खुद को संभालना सिखाती है।
मन की शांति कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हर उस पल में छुपी है जब हम खुद पर नियंत्रण रखना चुनते हैं। चैप्टर 2, नियंत्रण और स्वीकार्यता। जिंदगी अक्सर हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हम सुबह उठते हैं कुछ उम्मीदों के साथ, लेकिन दिन खत्म होते होते हालात बिल्कुल अलग मोड़ पर खड़े मिलते हैं। कोई अपना बिना वजह रूखा बोल देता है, मेहनत के बाद भी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो। ऐसे ही पलों में मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस दिल के बहुत करीब लगती है, क्योंकि ये किताब हमें बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से लड़ना सिखाती है। मार्कस ऑरेलियस हमें एक गहरी लेकिन सुकून देने वाली सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि इंसान का दुख ज्यादातर परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। सोचिए, बारिश होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बारिश में भीगकर गुस्सा करना या उसी बारिश को शांति के पल में बदल देना पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। यहीं से जीवन की सबसे बड़ी समझ शुरू होती है। हम अक्सर उन चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, और जो चीजें सच में हमारे हाथ में होती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस बताते हैं कि हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड और हमारे एक्शंस, यही हमारी असली ताकत है। कोई इंसान हमें अपमानित कर दे, ये उसके कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन उस अपमान को दिल में बैठा लेना या उसे वही छोड़ देना, ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि सच्चाई को वैसे ही देख पाना जैसा वो है, बिना गुस्से, बिना शिकायत और बिना खुद को टूटे हुए महसूस किए। एक कहानी की तरह ये विचार हमारे दिल में उतरता है। मान लीजिए कोई नाविक समुद्र में है, वो हवा की दिशा नहीं बदल सकता, लेकिन अपने पाल जरूर संभाल सकता है। मार्कस ऑरेलियस हमें वही नाविक बनना सिखाते हैं। हालात हवा की तरह है और हमारा मन उस नाव की तरह। अगर मन मजबूत है तो तूफान भी हमें डुबो नहीं सकता। एक्सेप्टेंस हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहरी झटके असर करना बंद कर देते हैं। ये सोच हमें ईगो से भी आजाद करती है। जब हम हर बात को पर्सनल लेना छोड़ देते हैं, तब दिल हल्का होने लगता है। मार्कस कहते हैं कि लोग अपने ज्ञान और समझ के स्तर के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो अपनी समझ के हिसाब से कर रहा है। इसका बोझ अपने मन पर लाद लेना खुद के साथ अन्याय है। कंट्रोल का असली मतलब है अपने मन को बेवजह के दर्द से बचाना। धीरे धीरे ये दर्शन हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे अनुसार नहीं होगी, तब एक्सपेक्टेशंस कम होती है और ग्रैटिट्यूड बढ़ने लगता है। जीवन आसान नहीं हो जाता, लेकिन हल्का जरूर हो जाता है। स्ट्रेस कम होता है, गुस्सा शांत पड़ने लगता है और मन में एक स्टेडी कामनेस बसने लगती है। मेडिटेशंस हमें ये एहसास कराती है कि असली जीत दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। जब इंसान अपने कंट्रोल और एक्सेप्टेंस की सीमा पहचान लेता है, तब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वो हालात के बीच भी स्थिर रहता है, शांत रहता है और अपने भीतर एक ऐसी आजादी महसूस करता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही सोच धीरे धीरे जीवन को एक बोझ से एक यात्रा में बदल देती है, जहां हर अनुभव हमें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। चैप्टर 4, कर्तव्य, नैतिकता और ईमानदार जीवन। जब इंसान सत्ता, जिम्मेदारी और दबाव के शिखर पर होता है, तब उसका असली चरित्र सामने आता है। मार्कस ऑरेलियस एक ऐसे सम्राट थे जिनके पास पूरी दुनिया को आदेश देने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन करना चुना। उनकी सोच हमें ये एहसास दिलाती है कि असली महानता ऊंचे पद से नहीं बल्कि ईमानदार जीवन से जन्म लेती है। जीवन में हमें जो भी भूमिका मिली है, उसे पूरी सच्चाई और नैतिकता के साथ निभाना ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है। मार्कस हमें एक ऐसे इंसान की तरह सोचने को कहते हैं जो हर सुबह उठकर खुद से पूछता है, आज मुझे एक अच्छा इंसान कैसे बनना है।
यहाँ अच्छा मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि सही काम करना है, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। जिंदगी में कई बार हमें शॉर्टकट अपनाने का मौका मिलता है, झूठ बोलकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है, या किसी और की मेहनत का क्रेडिट लेने का टेम्पटेशन आता है। लेकिन मार्कस याद दिलाते हैं कि जब हम अपने वैल्यू से समझौता करते हैं तो हम दुनिया से नहीं, खुद से हार जाते हैं। कर्तव्य का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार जीना है। जैसे सूरज का काम रोशनी देना है, पेड़ का काम फल देना है, वैसे ही इंसान का काम है विवेक, दया और ईमानदारी के साथ जीना। मार्कस कहते हैं कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो प्रेस की जरूरत नहीं। अगर लोग आपकी सराहना करें तो ठीक है, और अगर आलोचना करें तो भी आपका रास्ता नहीं बदलना चाहिए। इनर सैटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। यह विचार दिल को छूता है कि दुनिया चाहे कितनी भी अनफेयर क्यों न लगे, हमें अनफेयर नहीं बनना है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसका जवाब भी गलत बनकर देना आपकी आत्मा को कमजोर करता है। मार्कस ऑरेलियस की सोच हमें सिखाती है कि नैतिकता कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। जब आप सही काम करते हैं तब भले ही इमीडिएट फायदा न दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी आत्मा शांत रहती है, और यही असली जीत है। ये दर्शन उन लोगों के लिए एक आईना है जो कहते हैं कि आज के समय में ईमानदारी से कुछ नहीं होता। मार्कस बिना बहस किए सिर्फ इतना कहते हैं कि ईमानदारी का काम रिजल्ट देना नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाए रखना है। जब आप अपने कर्तव्य से भागते हैं तब आप सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, अपने अस्तित्व से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप बिना शिकायत, बिना डर और बिना दिखावे के अपना काम करते हैं तब आप भीतर से मजबूत बनते हैं। मार्कस ऑरेलियस की ये सोच आज के नॉजी वर्ल्ड में भी उतनी ही रेलेवेंट है। जब लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तब ये दर्शन आपको स्लो, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाता है। ये सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य अपलॉस नहीं, बल्कि कैरेक्टर है। आप कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा, वही आपकी असली पहचान है। और जब इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है तब जीवन बोझ नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाता है। चैप्टर 5, जीवन की अस्थिरता और मृत्यु का सत्य। जिंदगी के सफर में अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो स्थायी नहीं होती। सक्सेस, वेल्थ, फेम, रिलेशनशिप्स, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। मार्कस ऑरेलियस हमें यही सिखाते हैं कि अस्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और मृत्यु इसका अंतिम सत्य। वो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन को सच्चाई और अवेयरनेस के साथ जीने के लिए ये याद दिलाते हैं। सोचिए, एक बच्चा अपनी फेवरेट खिलौना गुमा देता है। पहली बार उसके मन में सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन आता है। थोड़े समय बाद वो इसे भूल जाता है और नई चीज में खुश हो जाता है। यही पैटर्न बड़े इंसानों की जिंदगी में भी होता है। मार्कस कहते हैं कि हम अडल्ट्स भी अपने टॉयज, गोल्स और इवन अपने संबंधों के खो जाने पर उतना ही इमोशनल अपसेट होते हैं। यही जीवन की अस्थिरता है। हर चीज, चाहे वो सक्सेस हो या पेन, आएगी, रहेगी और चली जाएगी। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार मृत्यु कोई पनिशमेंट नहीं है, ये नेचुरल लॉ का हिस्सा है। जैसे सुबह का सूरज उगता है और शाम को सनसेट होता है, जैसे किसी नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही जीवन की एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इंसान अगर इसे समझ लेता है तो फियर और एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। सोचिए, अगर हम हर पल ये समझ ले कि सब कुछ टेम्पररी है तो हम पेटी आर्ग्यूमेंट्स, जेलसी और मटेरियलिस्टिक स्ट्रेस में क्यों फंसे रहें। वास्तव में यही अवेयरनेस हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने राइटिंग्स में बार बार याद दिलाया कि हमारे पास सिर्फ यही पल है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और भविष्य अनसर्टेन है। इसलिए हम जो भी एक्शन करते हैं उसे पूरी सिंसेरिटी और माइंडफुलनेस के साथ करें। एक इंसान अगर मोर्टैलिटी की सच्चाई को अपने भीतर स्वीकार कर लेता है तो वो जीवन के हर छोटे पल में ब्यूटी और मीनिंग देख सकता है।
मार्कस ऑरेलियस की बातें हमें ये भी सिखाती है कि डेथ के डर से भागना या लाइफ से लड़ना व्यर्थ है। इसके बजाय हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता और असफलता सब कुछ अस्थायी है और यही रियलाइजेशन इंसान को गहराई और विजडम देती है। इसलिए जब अगली बार आप किसी सेटबैक, फेलियर या हार्ट ब्रेक से गुजरें, याद रखिए कि ये पल भी आएगा और जाएगा। मृत्यु का विचार डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को पूरी सिंसेरिटी और प्रेजेंस के साथ जीने के लिए है। मार्कस ऑरेलियस की ये टीचिंग हमें इनर स्ट्रेंथ देती है, हमें ग्राउंडेड बनाती है और हमें ये सिखाती है कि अस्थिरता और मोर्टैलिटी को स्वीकार करना ही जीवन का सबसे बड़ा विजडम है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम हर दिन ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और अवेयरनेस के साथ जी सकते हैं। जीवन फ्लीटिंग है और इसी फ्लीटिंगनेस में उसका असली ब्यूटी छिपा है। जब हम मोर्टैलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फियर और स्ट्रेस कम हो जाते हैं और हम अपने रिलेशनशिप्स, अपने काम और अपने इनर सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। यही मार्कस ऑरेलियस की टाइमलेस विजडम है, जो सेंचुरीज बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। चैप्टर 6, दूसरों के व्यवहार को समझना और वर्तमान में जीना। जिंदगी की राह में हम अक्सर इस बात से परेशान हो जाते हैं कि लोग हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। किसी की नकारात्मक प्रतिक्रिया, किसी का क्रोध या किसी की अनजानी गलती हमारे मन को हिला देती है। हम सोचते हैं, क्यों ऐसा हुआ, या मुझे ऐसा नहीं सहना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस इस किताब में हमें यही समझाते हैं कि दूसरों का व्यवहार हमारी शांति का दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी समझ का परीक्षण है। हर इंसान अपनी कंडीशनिंग, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इमोशंस के हिसाब से एक्ट करता है। जब हम इसे समझने लगते हैं, तब गुस्सा, रिजेंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट अपने आप कम होने लगते हैं। सोचिए, आप किसी स्ट्रेसफुल दिन के बाद ऑफिस से घर लौट रहे हैं और रास्ते में कोई आपसे गलत बात कर देता है। पहली रिएक्शन जो आती है वो गुस्सा, झल्लाहट या चिंता की होती है। लेकिन अगर आप मार्कस ऑरेलियस के विचार अपनाएं और समझें कि हर इंसान अपने इंटरनल स्ट्रगल्स में उलझा हुआ है, तो आप उस परिस्थिति को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप गुस्से की जगह अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस चुनते हैं। यही सीख हमें दूसरों के व्यवहार के प्रति कंपैशन और टॉलरेंस सिखाती है। साथ ही मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास केवल यही पल है, ये प्रेजेंट। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। जिंदगी का सच यही है कि हम जितना चिंता करते हैं या दूसरों की गलतियों पर फोकस करते हैं, उतना ही हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं। अगर हम हर पल को पूरी सजगता और अवेयरनेस के साथ जीना सीख ले, तो इंटरनल पीस अपने आप आती है। आप सोचिए कि अगर हम हर दिन अपने इमोशंस, रिएक्शंस और सराउंडिंग्स पर कॉन्शियस रहते, तो कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनर स्ट्रेस बच सकता था। मार्कस ऑरेलियस ने सेंचुरीज पहले यही बताया था कि एक्सटर्नल केओस से डरने की बजाय अपने मन को काम और फोकस्ड रखना ही वास्तविक शक्ति है। जब हम प्रेजेंट में जीते हैं, तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखने लगते हैं। हमें दूसरों की गलतियों से चोट नहीं लगती, क्योंकि हमने पहले ही ये समझ लिया है कि हर इंसान इम्परफेक्ट है और हर व्यक्ति अपनी लिमिटेशंस के साथ जूझ रहा है। ये सीख सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली भी लाइफ चेंजिंग है। जब आप दूसरों के व्यवहार से खुद को प्रभावित नहीं होने देंगे और प्रेजेंट मोमेंट में फुली रहना सीखेंगे, तो आपका मानसिक तनाव कम होगा, डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी और आप इनर हैप्पीनेस महसूस करेंगे। मार्कस ऑरेलियस की ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि लाइफ कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे रिएक्शंस हमेशा कंट्रोल में होते हैं। यही विजडम हमें रियल स्ट्रेंथ देती है और यही वह फाउंडेशन है जिस पर एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ बनती है। इस तरह दूसरों के व्यवहार को समझना और प्रेजेंट में जीना सिर्फ माइंडसेट नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें इंटरनल केओस से बाहर निकालकर इनर काम और क्लैरिटी की ओर ले जाता है।
मार्कस ऑरेलियस के शब्द हमें सेंचुरीज बाद भी यही याद दिलाते हैं कि हैप्पीनेस और पीस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, बल्कि हमारे परसेप्शन और प्रेजेंट मोमेंट में छिपी होती है। इस किताब की सीख ये है कि असली शांति और खुशी बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और सोच में होती है। जब हम दूसरों के व्यवहार को समझना सीखते हैं, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रखते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीते हैं, तभी जीवन में सच्ची संतुष्टि और इनर पीस आती है। मार्कस ऑरेलियस हमें सेंचुरीज पहले ही यही सिखा गए थे कि एक्सटर्नल केओस के बीच भी हमारा मन स्थिर रह सकता है। बस हमें अपने दृष्टिकोण और समझ को बदलना होगा। धन्यवाद।